आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर बिल एप्लीकेशन। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? कल क्लास नहीं हो पाई थी बेटा, मैं थोड़ा सा बाहर गई हुई थी घूमने, तो क्लास नहीं हो पाई थी। घूमने क्या मतलब, भगवान के दर्शन करने गई थी, आशीर्वाद लेने गई थी, बहुत दिन हो गए थे, बोला हुआ था जाना था, इसलिए आ जाओ क्लास स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हाँ जी सुनो, ग्रुप डी के एग्जाम की डेट आ गई है, पता ही नहीं चला। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रही थी कि 10 सितंबर तक आपके एग्जाम की डेट आ जाए, और देखो वही हुआ। अब आप कहोगे ना आपको कैसे पता लगता है बेटा, ये सारी चीजें पता लगती है ना, आपको पता लग जाती है, इतने तो हमारे भी अंदरूनी सूत्र है ना जहाँ से ये जानकारी पता लग जाती है। कुछ बच्चे कहते हैं सितंबर में एग्जाम है, अक्टूबर में, बहुत चिल्लाते हैं आप लोगों को, ना सितंबर में एग्जाम होगा ना अक्टूबर में एग्जाम होगा, नवंबर लास्ट में एग्जाम होंगे, है ना। यही कहती थी मैं पुरानी वीडियो से उठा के देखो बेटा। तो बेटा 17 नवंबर से आपके एग्जाम डेट स्टार्ट, 17 नवंबर से लेकर दिसंबर लास्ट तक। अब लास्ट यानी आप ये मान लो कि 31 दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे आपके, दिसंबर लास्ट तक आपके एग्जाम जो है वो चलेंगे, है ना। 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको पता है 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म लगे। अब 1 करोड़ बच्चा एग्जाम देने नहीं जाता है, एग्जाम देने जाएगा आपका 70, ये तो पक्का। 1 करोड़ आई थिंक 13 या 14 लाख फॉर्म भरे गए हैं, उसमें से ये मान के चलो आप कि 70-80 लाख बच्चा एग्जाम देगा, है ना। तो अब आ जाओ, अब थोड़ा सा आपके तो आपका मैं सिलेबस खत्म कर दूंगी। अब आपकी शनिवार रविवार कोई छुट्टी नहीं होगी, आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी। अब मैं शनिवार इतवार कोई छुट्टी नहीं करने वाली हूँ, ये बात अपने खबरें बैठा लेना अच्छे से, ठीक है। मैं पहले कह देती हूँ ये बात कि शनिवार इतवार की कोई छुट्टी नहीं होगी बेटा, एग्जाम आपके सर पे है। अपने पास ये मान लो मोटा मोटा 2 महीने है ना, 2 महीने 7 दिन मान लो, तो आपको रिवीजन भी करना है। तो अब मैं कोई भी क्लास की छुट्टी नहीं करने वाली हूँ, शनिवार को ना शनिवार कभी छुट्टी नहीं। मैं यूपी से पहले आया था, यूपी से पहले क्लासेस देखती थी, लेवल नहीं होता है, एक बार का डिस्कस का जो प्लान होता है उसका फूल होता है वो कैसा होता है, वो बाइसेक्सुअल होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। गुड़हल का जो फूल होता है उस एक्सपेरिमेंट टीचर्स कराते हैं 10वीं क्लास से, 4-5 क्लासेस मैंने आपके देखे हैं। अब सुनो मेरी बात, अब आपकी छुट्टी शनिवार इतवार सारी छुट्टी कैंसिल आपकी, कोई छुट्टी नहीं हो गया। अब 30 के 30 दिन क्लास चलेंगी, और क्लास का एक तो कोई छुट्टी नहीं होगी, और दूसरा ये सुन लो क्लास का ड्यूरेशन बढ़ेगा। कल से आपकी जो क्लासेस होंगी वो 12:30 से 2 होंगी, तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैम हमें तो पता ही था क्लास का, एक दिन पहले अनाउंस कर रही हूँ। कल से आपकी क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 12:30 से लेकर 2 PM तक चलेगी, याद रखना। 12:30 से 2, 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, जिससे अपना सिलेबस थोड़ा जल्दी खींचे, है ना, क्योंकि मैं अगले 1 महीने में आपका सिलेबस खत्म करने के मूड में हूँ। जिससे क्या होगा, तो छोड़ूंगी नहीं, डोंट वरी। हाँ क्लासेस लंबी हो सकती है, रेगुलर हो सकती है, छुट्टी नहीं होगी, ये मत सोचना कि हम क्लास छोड़ कोई सिलेबस छोड़ दें, सिलेबस किसी तरीके से छोड़ेंगे। फिर मैं एक बार करवा दूंगी ना, उसके बाद कुछ क्लासेस की प्रैक्टिस प्रीवियस क्लासेस भी करवाऊंगी ना, इसलिए ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एक बच्चा कह रहा है प्रीवियस क्लासेस करवाइए बेटा, इसका सॉल्यूशन करवा दिया। ये थोड़ी बैच है, यहाँ पे थोड़ी पढ़ेंगे आप, प्रीवियस क्लासेस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट करने जा रहे हैं आप, बहुत मिनिमम अमाउंट में आप बोल ठीक है। हम क्लास लाइव है, बिल्कुल बेटा क्लास लाइव में पागल बोल दो, क्लास लाइव में से बोलते हैं, ठीक है। 2 चीजें आप ध्यान रखना, कल से 12:30 मिलेंगे, 1 बजे मत कहना कि मैम हमें तो पता ही नहीं था। कल एकदम शार्प 12:30 बजे आ जाना, 12:30 से 2 बजे तक क्लास चलेगी। और हमें किसी का कोई कमेंट नहीं लाइव में, आप लोग कहोगे मैं लाइव हो गया, मेरा नाम ले लो, ये सब बात नहीं। दिवाली की छुट्टी होगी, लेकिन अभी सैटरडे संडे की छुट्टी सारी कैंसिल है, ठीक है। अब कोई त्योहार आ जाए, देखो दिवाली बहुत बड़ा त्योहार होता है, उसके लिए 2 दिन की छुट्टी नहीं पड़ेगी, 4-5 दिन की छुट्टी करेंगे, बाकी और मैं किसी त्योहार की छुट्टी नहीं करने वाली हूं। तो प्लीज इसके लिए आप ब्लेम मत करना कि मैम आप बाकी त्योहारों को नहीं मानती हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो तो कल से 12:30 बजे मिलेंगे, 1.5 घंटे पढ़ेंगे, और शनिवार इतवार को संडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी आज मैं मेरी क्लास लगा दिया तो बाकी किसी को लगाओ ना, वो लोग बोलते हैं कि काम करवा रही कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट करूंगी, वो मान जाएंगे। अब आ जाओ फटाक से अपना चैप्टर हम पढ़ रहे थे, रिवीजन कैसे करेंगे अंकित, रुक जाओ एक बार, सारी बात बताएंगे आपको। केमिस्ट्री कब से बेटा, केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा बस कल से परसों से, है ना। आपकी जिस बैच में नहीं हुआ वो हो जाएगा, उस दिन वाली क्लास नहीं चल रही, किस दिन वाली क्लास नहीं चल रही, मैं क्या बताऊं, मैं सारी आपकी सारी क्लासेस चल रही है ना। अगर फिर भी आपकी कोई क्लास नहीं चल रही है ना, तो प्लीज बेटा आप एक बार टेक्निकल टीम को फोन करो, मेरा काम पढ़ाना है, क्लास चल रही है नहीं चल रही है सब बोलो। अब कोई बकवास नहीं करेंगे, सब पढ़ाई करेंगे। आज हाइपोथैलेमस मैंने कहा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथियां 9 होती है, 9 में से हमने 8 पढ़ी थी, पिछली हमने पढ़ी थी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और मैंने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने मास्टर ग्लैंड बोला था, उसको हमने मास्टर ग्रंथि बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि पिट्यूटरी 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, कमांड देती है उनको, तो सारे मास्टर ग्लैंड। अब आ जाओ लास्ट वाली हाइपोथैलेमस कहाँ होती है मैम, हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस नंबर में 1 होती है, हमारे ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। अच्छा बच्चों सुनो, हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा भी है। हाँ जब मैं ब्रेन चैप्टर करवाऊंगी तो वहां बताऊंगी कि ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, और ये ब्रेन का भी हिस्सा है, और ये हार्मोन बनाता है, तो इस हिस्से को हमें ग्रंथियों में भी पढ़ना होता है। और हाइपोथैलेमस को कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड। अब बच्चों क्यों कहते हैं इसको सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने क्या बोला था, मास्टर ग्लैंड, इसको बोलेंगे हम सुपर मास्टर। क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा जो हाइपोथैलेमस है ना, ये किसको कंट्रोल करता है, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है ना। ये किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करके रखता है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण बनाए रखता है। इसलिए हमने क्योंकि पिट्यूटरी को मास्टर बोला, तो ये तो मास्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर। इसका स्कूल होता है, स्कूल में एक मास्टर होता है, मास्टर पूरी क्लास को कंट्रोल करता है, तो मास्टर पिट्यूटरी कंट्रोल। अब मास्टर के ऊपर भी क्या होता है, मास्टर होता है। तो ठीक ऐसे ही ये पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, उसको कंट्रोल करता है, तो इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर ग्रंथि कहते हैं बेटा। या तो इसको सुपर मास्टर ग्लैंड लिखो आप, या लिखो मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का मास्टर, ठीक है। हाँ बेटा ग्रुप डी के एग्जाम बेटा मैंने बता दिया, 17 नवंबर से एग्जाम शुरू होकर दिसंबर लास्ट 31 दिसंबर तक आपके एग्जाम करीबन 80 से 70-80 लाख बच्चा एग्जाम। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस अपने हार्मोन बना बना के पिट्यूटरी के पास भेजता है, तब पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाती है। तो इसका मतलब मैम हाइपोथैलेमस जब तक मैसेज नहीं भेजेगा तब तक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगी। जी हाँ नहीं करेगी। तो अब इससे बनने वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है TRH हार्मोन। अब ध्यान से सुनना है TRH का मतलब क्या है, आपको याद है मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था पीएच हार्मोन कौन बनाता है, याद करो मैंने पीएच बताया था, प्रोलैक्टिन हार्मोन पिट्यूटरी बनाता है। अब पिट्यूटरी ऐसी पिट्यूटरी इंतजार करती है कमांड अपना हार्मोन। ये TRH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, हिंदी में सेम जारी करती है। तो बेटा सुनो मेरी बात कि ये TRH हार्मोन जिसको प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, ये बनाए आपके हाइपोथैलेमस ने। अब ये हार्मोन किसके पास जाएगा, ये आपको पीयूष ग्रंथि के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और जाके पीयूष ग्रंथि को बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड मुझे हाइपोथैलेमस ने भेजा है। अब तुम क्या करो, तुम अपना पीएच हार्मोन बनाओ, तो पिट्यूटरी पीएच हार्मोन यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाती है, तो ऐसे कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन बना दिया, अब बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन तो नहीं बनाना। अब मैंने कहा ना हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड रहने चाहिए, संतुलन रहना चाहिए हार्मोन। अब क्या होगा, अब ये हाइपोथैलेमस कहेगा बस पिट्यूटरी इतना ही प्रोलैक्टिन बनाओ, तो इसको बंद करने के लिए हार्मोन बनाएगा
हार्मोन किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी को कहेगा बस पिट्यूटरी आप पीएच बनाना बंद कर दो। समझ रहे हो कैसे काम करता है? समझ रहे हो? हाँ मैम समझ रहे हैं ना। तो आपसे एक और हार्मोन पूछा जाता है जिस भी हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग शब्द आता है और इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब होता है बंद करना या मना करना। तो बेटा अगर इन हार्मोन की फुल फॉर्म में रिलीजिंग और इनहिबिट शब्द आ रहे हैं वो हमेशा कौन बनाता है? वो हमेशा अभी हार्मोन के काम नहीं कि पीआईएच पीआरएच दोनों हार्मोन कौन बनाता है? दोनों आपके हाइपोथैलेमस में। ऐसे ही अगला सुनो तीसरा, तीसरा हार्मोन आता है सीआरएच। अब इस सीआरएच की फुल फॉर्म क्या होती है? कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन। अब बच्चों कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। और ये हार्मोन किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी के पास जाएगा और बोलेगा पिट्यूटरी तुम अपना एक हार्मोन बनाओ जिस हार्मोन को बोलते हैं एसीटीएच। याद करो एसीटीएच पिट्यूटरी बनाती है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। तो ये क्या कहेगा? ये हाइपोथैलेमस का सीआरएच हार्मोन कहेगा पिट्यूटरी को पिट्यूटरी एसीटीएच बनाओ, तो पिट्यूटरी एसीटीएच बना देगी। अब जितना एसीटीएच बनना था उतना बन गया। अब पता है क्या करेगा? अब हाइपोथैलेमस लिखेगा सीआईएच। सीआईएच का फुल फॉर्म होता है कोर्टिको इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट का मतलब क्या होता है बेटा? इनहिबिटिंग का मतलब होता है बेटा मना करना, बंद करना। तो सीआईएच कहेगा जाके पिट्यूटरी को पिट्यूटरी बस एसीटीएच इतना ही चाहिए था, अब मत बना, अब मत बना, अब मत बना, है ना। ठीक है, ऐसे ही अगला सुनो बेटा, अगला नेक्स्ट सुनो पांचवा हार्मोन। पांचवा हार्मोन बनाता है ये जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन किसके पास जाएगा? पीयूष ग्रंथि के पास जाएगा और पीयूष ग्रंथि को जाके क्या बोलेगा? पीयूष ग्रंथि तुम अपना गोनेड्स यानी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बनाओ, एफएसएच बनाओ, एलएच बनाओ। पिछली क्लास याद करो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों कौन बनाए थे? तो इनको बनाने के लिए स्टिमुलेट कौन करता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग शब्द जिस भी हार्मोन के फुल फॉर्म में आएगा वो हमेशा और हमेशा हाइपोथैलेमस बनाएगा। तो ये जाके पीयूष ग्रंथि को बोलेगा पीयूष ग्रंथि तुम एलएच बनाओ, एफएसएच बनाओ, बन गए। अब ये कहेगा कि बस इतने बनाने हैं, जीएनआरएच बना देगा। आयत का फुल फॉर्म क्या हो गया? गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जाएगा पीयूष ग्रंथि के पास, कहेगा बस इतना ही आपको एफएसएच और एलएच बनाना है, बस तो ये पिट्यूटरी बनाना बंद कर देगी। समझ रहे हो कैसे काम करती है? कैसे काम करती है? हाइपोथैलेमस का हार्मोन बना के पिट्यूटरी को भेजता है, तो पिट्यूटरी अपना हार्मोन बनाती है, फिर हाइपोथैलेमस एक और हार्मोन भेजता है, कहता है बस बंद करो, तो हार्मोन बनते जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, है ना। ये ऐसे काम करती है। आप बस इतनी बात याद रखना, जिस हार्मोन के फुल फॉर्म में आर आ रहा है, आर का मतलब होता है रिलीज करना, आई आ रहा है, आई का मतलब होता है इनहिबिट, वो हार्मोन हमेशा और हमेशा कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? ये हमारे ब्रेन में होता है, ब्रेन का सर होता है, तो ये हार्मोन जो होता है इसलिए दोनों चैप्टर में पढ़ना। अब बच्चों एक और बहुत साथ मतलब बहुत फेमस हार्मोन जो हाइपोथैलेमस बनाता है उसका नाम होता है डोपामीन। इस डोपामीन शब्द को कितने लोगों ने सुना? नहीं सुना है, आज सुनिए। ये डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होता है और पता है ये डोपामीन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। और ये डोपामीन आपको जब भी आप किसी भी चीज से खुश होते हैं, इसे कहते हैं हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस, हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस। ये खुशी वाला हार्मोन होता है बेटा। जब भी आपको किसी भी चीज की खुशी होती है तो उस खुशी को महसूस यही हार्मोन करवाता है बेटा। जैसे आप एग्जाम में पास हुए तो आपके अंदर खुशी हो रही है, खुशी को महसूस कौन करवाता है? जब भी कभी एग्जाम में प्रश्न आए कि हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी को महसूस करवाने वाला हार्मोन कौन है? वो होता है आपका डोपामीन हार्मोन। और यही हार्मोन आपको किसी भी चीज का एडिक्शन लगा सकता है, लस्ट लगा सकता है, लत लगाता है बेटा। ये लत लगाने वाला हार्मोन है। हाँ मैम, अब लत बेटा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी चीजों की लत भी यही लगाता है और खराब चीजों की लत भी यही लगाता है ना। अब सुनिए कैसे ये लत कैसे लगाता है? किसी भी इंसान को ड्रग्स लेने की लत है, किसी को शराब पीने की लत है, किसी को चाय पीने की लत है, हाँ किसी को चाय पीने की भी लत लग जाती है। हाँ, आनंद की अनुभूति करवाता है ये बेटा। जब भी आपको किसी भी चीज का आनंद होता है ना, बिल्कुल सही। अब समझ रहे हैं मैम, सेरोटोनिन तो हैप्पीनेस हार्मोन है, वो मूड अच्छा होता है, वो मूड देखो कैसे। मान लो दो दोस्त, एक दोस्त सिगरेट पीता है, एक नहीं, ठीक है। तो जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट दुकान पे अपने दोस्त को, दूसरे का दोस्त सिगरेट पीता है, उसको बोला कि अरे कुछ नहीं पिया, थोड़ी सी थोड़ी सी पी, थोड़ा सा अच्छा लगा, जाता है दिन में 100 कलर का अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर आपका दोस्त ले गया आपको सिगरेट की दुकान पे, दूसरे दिन फिर आप लेके गए, तीसरे दिन फिर लेके गया, चौथे दिन फिर लेके गया, धीरे धीरे सिगरेट की आपको आपको लगेगा सिगरेट की खुशी महसूस होगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना ये आपको लगेगा कि सिगरेट खा रहा है। अब 7-8 दिन के बाद आपका दोस्त आपको सिगरेट की दुकान नहीं लेके जाएगा, अब खुद से जाओगे और सिगरेट नहीं लेके जाओगे। क्योंकि बेटा अब आपको लगेगा, अब आपके डोपामीन अंदर से चिल्ला रहा है सिगरेट दूंगा तब मुझे अच्छा लगेगा मैं, तो बेटा अब आप खुद से सिगरेट पीना सीखोगे और इसी सिगरेट की आपको आप देखते हैं ना पंजाब में आपके क्लास में 10वीं पंजाब और दिल्ली का एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे कि दिल्ली में ना हम कौन सा मार्केट था, कृष्णा नगर था, कृष्णा नगर में घर के लोग इंजेक्शन दे रहे। बेटा आपने देखा होगा कि जब किसी इंसान को ड्रग्स वगैरह की लत लग जाती है तो उस इंसान को जंजीरों से बांध दिया जाता है। और आपने ये भी सुना होगा कि फलाना जगह पंजाब में 10 साल की लड़की ड्रग्स लेने के लिए पैसे नहीं दिए, तो वो उस बच्चे की गलती है, उस बच्चे को डोपामीन करवाता है। बेटा जब भी कोई चीज की लत लग जाती है ना, उसके बॉडी में डोपामीन का सिक्रेशन बढ़ जाता है और जब बढ़ता है ना सिक्रेशन तो अब उस बच्चे की गलती है, इसका डोपामीन अंदर से खींचता है उसको कि भैया जो चीज तुम नशा लेते थे ना वो लो बार बार, तो इसी से इंसान को लत लग जाती है। अब बच्चे जरूरी नहीं है कि खराब चीजों को कुछ लोगों को जिम जाके अच्छा लगता है, रनिंग करके अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जलेबी खा के अच्छा लगता है, तो बेटा किसी भी चीज का लत सिर्फ बुरी नहीं होती है, अच्छी चीजों की लत होती है। तो जो लोग चाय पीते हैं, आपने देखा होगा हमारे घर में बर्तन धोने से पहले चाय पीते हैं, बर्तन धोने के बाद चाय पीते हैं, है ना, झाड़ू लगाने से पहले चाय पीते हैं, झाड़ू लगाने के बाद चाय पीते हैं, उनको चाय की लत लगती है। क्योंकि जब वो चाय पीती है तो चाय के अंदर जो एसिड वगैरह होता है वो उनके ब्रेन तक आता है और ब्रेन में डोपामीन की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो जब चाय पीती है ब्रेन को डोपामीन निकलता है, अच्छा लगता है, मुझे लगता है चाय नहीं जिंदगी। तो बेटा जिंदगी मतलब लत जो होती है ना वो बेटा कम ज्यादा दोनों चीज होती है, अच्छी और खराब दोनों चीज होती है। अब वो आपके हाथ में है कि आपको किस अच्छी चीजों की लत लगानी है, खराब चीजों, आपको डोपामीन कब निकालना है, अच्छी चीज करके या खराब चीज, तो आपको पता है। ठीक है, चल अब बात करो नेक्स्ट। जब ये डोपामीन हार्मोन है इसका हमारे शरीर में इंबैलेंस हो जाए, इसका संतुलन बिगड़ जाए, तो पता है इस डोपामीन की वजह से एक डिजीज होती है, बीमारी होती है जो बीपीएससी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। इस डोपामीन के संतुलन बिगड़ने की वजह से बीमारी होती है, बस बीमारी का नाम याद कर लो, बहुत है, पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं पार्किंसन रोग। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा पार्किंसन रोग कौन से हार्मोन के संतुलन के बिगड़ जाने से होता है? डोपामीन। डोपामीन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस। अब इस पार्किंसंस में कैसा होता है? सुनो, इंसान
इंसान का दिमाग ना इसका संतुलन बिगड़ जाता है। इंसान अंदर से हंस रहा है लेकिन फेस के एक्सप्रेशन देगा रोने वाला, रोने के समय ऐसे एक्सप्रेशन देगा फेस के कि वो हंस रहा है, हाथ पांव वैसे वाइब्रेट होते हैं। कभी आप देखिएगा जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनके हाथ ऐसे वाइब्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पार्किंसंस डिजीज होती है। शाहरुख खान जी, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन पहले उनको आज से 7-8 साल पहले उनके हाथ ऐसे वाइब्रेट होते थे, हाथ में कंपनी उठती थी, उनको पार्किंसंस डिजीज है। आपको देखिए बड़े सेलिब्रिटी उन्होंने अपना इलाज करवा लिया होगा, है ना? तो याद रखिएगा पार्किंसंस डिजीज के सिम्पटम्स लिखने की जरूरत नहीं है, इंसान कंफ्यूज रहता है। रोने वाले समय पे फेस ऐसा बनाएगा कि वो हंस रहा है, हंसने वाले समय पे वो रो रहा है, ऐसे एक्सप्रेशन देगा, हाथ पांव ऐसे कांपते रहते हैं और मुंडी ऐसे हिलती रहती है। ये डोपामिन हार्मोन का hormone है। ठीक है? तो इसी हार्मोन को कहते हैं पार्किंसंस डिजीज। एक बच्चा कह रहा है हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? आलोक आपने पिछली क्लास नहीं देखी बेटा, पिछली क्लास में मैंने साफ-साफ पढ़ाया था, हाइट बढ़ाने वाला हार्मोन जीएच हार्मोन होता है। जीएच हार्मोन होता है, पढ़ा चुकी हूँ बेटा मैं, बार-बार क्यों बताऊँ? तो ये आपका हाइपोथैलेमस, बस इतना याद रखना है, पीयूष ग्रंथि को यही कंट्रोल करता है, डोपामिन भी यही बनाता है। यही डोपामिन आपको किसी भी चीज का आनंद महसूस करवाता है, किसी भी चीज की खुशी महसूस करवाता है। हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं इसको, और यही हार्मोन अच्छी चीजों की लत भी लगाता है और खराब चीजों की भी लत लगाता है। और जब ये हार्मोन हमारे बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है तो पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, और इस बीमारी में दिमागी तौर पे इंसान कमजोर हो जाता है, दिमागी तौर पे इंसान कमजोर हो जाता है। तो ये बेटा आपका क्या हो गई? नो की नो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी खत्म होती है। अब आइए फटाक से प्रीवियस ईयर क्लासेस प्रैक्टिस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आखिरकार एग्जाम में आते हैं। अब आपका रियल टेस्ट है, आपको पता लगेगा। ये देखो बेटा, ये PYQs है एंडोक्राइन सिस्टम में, मेरे क्वेश्चंस नहीं है, ये पिछले साल के एग्जाम के क्वेश्चंस है, रेलवे, SSC, BPSC सबके क्वेश्चंस है, आगे एग्जाम का नाम भी लिखा हुआ है। अब आप लोग आंसर करेंगे, अब आप लोग आंसर करोगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं एक-एक चीज पढ़ा चुकी हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा अगर आपने पूरी क्लास देखी उस चैप्टर की, आप नहीं कर पाओगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आ जाओ, किस हार्मोन की कमी से इंसुलिन हो जाता है, फटाफट आंसर करो। हाँ, नया चैप्टर की क्लास में मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन पे दो ग्रंथि काम करती है, एक तो करती है आपकी पीनियल ग्लैंड और दूसरा हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायबिटीज। अब बताओ डायबिटीज किसकी कमी से होता है? ना आपने पढ़ाया था इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है। मैंने कहा था डायबिटीज दो प्रकार का होता है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। अब आप मुझे बताओ इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसको हिंदी में हम मधुमेह बीमारी कहते हैं। और बताओ इंसुलिन को, अब इसका पोस्टमार्टम करो पूरा इंसुलिन का, ऐसे एक लाइन में आंसर नहीं चाहिए बेटा, ये तो पूछ लिया ना, अब तो इसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, है ना? तो बताओ इंसुलिन कौन बना था? पेनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं? बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन को बनने के लिए कौन सा खनिज तत्व की आवश्यकता थी? जिंक की। और मैंने बताया था इंसुलिन कैसा हार्मोन है? मैम ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, तो इंसुलिन की प्रकृति क्या है? प्रोटीन प्रकृति। ठीक है, चलो ऐसे पोस्टमार्टम करके लिखना है आपको हर क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी नहीं है, यानी बहिःस्रावी होगी? अरे यार 3 प्रकार की ग्रंथियां पढ़ाई थी आपकी मैम ने, चलो जल्दी बताओ। एड्रिनल ग्लैंड कहां होती है? किडनी के ऊपर, एंडोक्राइन होती है। पिट्यूटरी ब्रेन में होती है, एंडोक्राइन होती है। थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जबकि मैम आपने पढ़ाया था सलाइवरी ग्लैंड एंडोक्राइन नहीं, ये तो एक्सोक्राइन है, ये तो बहिःस्रावी ग्रंथि है। और बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? वो ग्रंथियां जो अपने सिक्रेशन को अपने पास ना रखे, किसी दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर निकाले। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या बनाती है? सलाइवा, सलाइवा मुंह से बाहर निकाल, बाहर टपकती है, टपकती है। इसका आंसर क्या है? चलिए अगले क्वेश्चन पे, कौन सा एग्जाम? मैंने कहा था इस चैप्टर से पढ़ने का, तो ग्रुप डी को पढ़ा था 2019 वाला 22 में हुआ था, है ना? उसका क्वेश्चन। चल अगला क्वेश्चन, फिर से बताओ, क्यों बताऊं बेटा, सब पढ़ा चुकी हूं। नेक्स्ट हम ग्रुप डी के एग्जाम में आगे बेटा क्या कह रहा है? ग्रुप डी 2022 में चैप्टर से क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओवेरियन हार्मोन? महिलाओं में जो एक जोड़ी ओवेरी होती है, अंडाशय होते हैं, उससे कौन-कौन से हार्मोन निकलते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ। टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में बनता है क्या? नहीं ना, लड़कों में बनता है, तो इतना से खत्म। थायरोक्सिन हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड बनाती है, तो बचा कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन। याद है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन हार्मोन, ये तीनों कौन बना रहा था? ये तीनों मैंने आपको पढ़ाया था ओवेरियन हार्मोन। और इसी एस्ट्रोजन को हम फीमेल हार्मोन कहते हैं, इसको मादा हार्मोन कहते हैं। मैंने चिल्ला-चिल्ला के पढ़ाया था, एक लड़की को लड़के से अलग कौन सा हार्मोन बनाता है? एस्ट्रोजन। अच्छा इसकी स्पेलिंग में ना ओ लिखना है, जब प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट होता है, तो हम एस्ट्रोजन बोलते हैं। चल अगला नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? मैंने कहा था नमक कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अच्छे का मतलब क्या बताया था? आयोडीन से भरपूर खाओ। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्या करता है? आयोडीन हमारी थायराइड ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन के लिए जरूरी होता है। याद है कि नहीं? भूल गए हो? T3 एंड T4 हार्मोन किसने बनाई थी? कौन बनाया था? थायराइड ग्रंथि। और थायराइड ग्रंथि के लिए कौन जरूरी था? याद है? आयोडीन जरूरी था। मैंने कहा था नमक कम खाओ अच्छा खाओ। नमक में आयोडीन किस रूप में मिलता है? तो मैंने कहा था क्या, है ना, क्या पोटेशियम आयोडाइड, के आई के फॉर्म में होता है। ठीक है जी ना, आ जाओ अगला क्वेश्चन। देखो बहुत सारी सिक्कों में देखो, ये देखो कितने कम, बहुत सारी सिक्कों में ऐसे कौन सी चीज होता है पता ना, इसलिए कहती हूँ इस चैप्टर में घुट घुट के जाना। आ जाओ, जब कोई इंसान बहुत क्रोधित होता है, शर्मिंदा होता है या चिंतित होता है, तो उस समय आपके बॉडी में जो तनाव होता है उसको बैलेंस करने का काम कौन करता है? याद करो, मैंने कहा था किसी को डर लगता है किसी चीज से, है ना, या आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, गुस्से को महसूस करवाना किसी हार्मोन का काम होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है? मैंने बताया था डर लगता है, गुस्सा, गुस्से में आपको डर लगता है, लड़ाई करने के सामने लड़ लिया, इसको आपको बहुत पावरफुल है, और मुझे ऐसे कैसे कर देगा? तो आपको डर लगने के साथ आपको गुस्सा भी आता है, लेकिन लड़ाई करेगा, इसी कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने कहा था डर लगता है, फियर फाइट फ्लाइट, है ना, याद है ना जी ना। आ जाओ अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द हार्मोन, हंगर हार्मोन, हाँ सुनो बेटा, भूख लगने वाला हार्मोन। हालांकि मैंने करवाया था कि भूख जब भी आए एग्जाम में, भूख लगाता ये हार्मोन, आपको भूख लगी है ना, इसको महसूस करता है। अब एक हार्मोन होता है लैक्टिन, ये रहा, ये लैक्टिन भी भूख से संबंधित है। अब ये लैक्टिन कब क्या करता है? भूख लगी, खाना खाना, पेट भरना, है ना, अब और नहीं खाना, तो बेटा पेट भरना महसूस करवाता है। याद रखना, लैक्टिन कब निकलता है? जब आपके शरीर के अंदर फैट ज्यादा होती है। ठीक है, और ये कहता है कि ठीक है अंदर फैट पड़ी है, अब ज्यादा नहीं खाओ बाहर से, किस तरीके से? हालांकि इस क्वेश्चन में स्पष्ट दिया हुआ है क्या कि भैया आपको, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द हंगर हार्मोन बिकॉज़ इट स्टिमुलेट्स एपेटाइट। हां देखो इस क्वेश्चन के आंसर दोनों ही सही है, लेकिन पहली लाइन का हंगर हार्मोन, भूख लगने वाला हार्मोन ध्यान होता है, इसका आंसर ध्यान ना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, लैक्टिन भी याद रखना, दोनों आ जाए तो ध्यान करके आओगे। अगला क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ हेयर, स्किन एंड आईज? कलर, बालों का कलर, कितने अच्छे से बताया। अरे नाइजीरियन लोगों के बाल सफेद नहीं होते, गोरे लोगों के बाल काले नहीं होते, क्यों नहीं होते? एनटीपीसी 2022 में पूछा है।
क्यों नहीं होते? याद है? मेलानिन पिगमेंट स्किन को कलर देगा, आंखों की पुतली है इसका कलर देगा, बालों का कलर देगा, है ना? किसकी किसकी वजह से? तो आप क्या बताओगे बेटा? मेलानिन की वजह से। और मुझे जरा कमेंट करके ये बताना, मेलानिन के पिगमेंट को बैलेंस करने का काम कौन सा हार्मोन करता है? मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, मेलानिन, मेलाटोनिन। ठीक है, ऐसे याद रखिए। देख लो बेटा आपके सामने है, ये प्रीवियस के क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन नहीं है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो अगर आपने चैप्टर में से पढ़ लिया तो आप छोड़ दोगे, नहीं हो सकता। एनटीपीसी 2022 में फिर से पूछा, कॉज चेंजेस इन अपीयरेंस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मैंने कहा था किसी लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू होती है, उस लड़के के शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, तो उस बदलाव को कौन लाता है? लड़कों की दाढ़ी मुचकाना, लड़कों की आवाज भारी हो जाना, है ना? तो बताइए किसकी वजह से? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये तो आप पता लगा लेना, राइट? चल आ जाओ, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो एनटीपीसी ने पूछा, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन? एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में निकलता है, तो इसका बेसिक काम क्या था? आइए देखते हैं। मूड, मूड का कौन करता है? मूड अच्छा कौन कराता है? सेरोटोनिन। अगला है टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हां, जहां मैंने एस्ट्रोजन लिखवाया था उसके नीचे मैंने आपको साफ-साफ लिखवाया था कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट भी करवाता है और खत्म भी करवाता है। मैंने कहा था आपके घर में कोई छोटी बच्ची वो 11-12 साल की होती है, उसकी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, और जब वो बच्ची 50-55 साल की हो जाती है तो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, इसको मेनोपॉज कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है। इसका आंसर क्या? इसका आंसर होगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अगर किसी महिला के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो जाती है। चलो देखो, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन तो कौन कर रहा था? पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्टेरोन। कुछ बच्चे इसका डी आंसर कर रहे हैं, बेटा डी नहीं, जैसे सनी कुमार डी बोल रहे हैं। अरे बेटा डी नहीं है इसका आंसर। याद करो, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला तो मैंने प्रोजेस्टेरोन पढ़ाया था बेटा, तुम लोग ढंग से नहीं पढ़ते हो। साफ-साफ बताया भी था, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रेगनेंसी। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन। पुरुष मानव ग्रंथि के किस अंग का एडम्स एप्पल कहा जाता है? खैर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का चैप्टर है, क्वेश्चन है, फिर भी समझ लो। मैंने ये चीज आपको बताई थी कि लड़के जब प्यूबर्टी एज में आते हैं तो लड़कों की आवाज भारी हो जाती है अचानक से। क्यों हो जाती है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन डाल दो। ठीक है, हिमांशु देखो, यहाँ पे लड़कों के ये वाला ये फूल जाता है। क्यों? सुनो बेटा, हमारी आवाज जहाँ से निकलती है ना उसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। ये आपका एक बॉक्स है अंत के अंदर जो आवाज बनाता है। अब जैसे ही कोई लड़का 12-13 साल का होता है ना, तो इस वॉइस बॉक्स के चारों तरफ एक कार्टिलेज ओपास्क्यूल की स्ट्रक्चर होती है जो फूलना शुरू होती है, फूल जाती है, और इसी स्ट्रक्चर को एडम्स एप्पल कहते हैं। और पता है यही एडम्स एप्पल जो होता है वो लड़कों की आवाज में भारीपन और गहरापन लाता है। लड़कियों में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, इसलिए लड़कियों की आवाज पतली और मधुर होती है। लड़कों की आवाज जो भारी और गहरी होती है ना वो इस एडम्स एप्पल की वजह से होती है, कार्टिलेज होता है। अब ये एडम्स एप्पल कहाँ होता है? हमारे कंठ में होता है, गले में होता है, और कंठ में कहाँ होता है? जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, जहाँ से हमारी आवाज बनती है, उसके चारों तरफ कार्टिलेज की स्ट्रक्चर होती है, तो पास्टियों से बनी हुई संरचना होती है। एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन पर दिया। ज़ैंथोफिल, बेटा ज़ैंथोफिल पीला रंग देता है। सेल वाले चैप्टर पढ़ाएंगे ज़ैंथोफिल, जैसे सूरजमुखी के फूल का पीला रंग, गेंदे के फूल का पीला रंग, पपीते के बाहर पीला रंग होता है छिलके का, वो ज़ैंथोफिल की वजह से। ये पढ़ाएंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है? बता दिया बेटा, संभाल दो। आगे चलो ना, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? देखो बेटा ये क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया और एनटीपीसी में भी आया। अब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आयोडीन। अरे भैया, थायरॉक्सिन हार्मोन को बनने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए, कौन सा खनिज तत्व चाहिए? आयोडीन चाहिए। आयोडीन कहाँ से खाते हो? नमक से खाते हो। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है। और आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है? मैंने पढ़ाया था, गोइटर, घेंगा रोग या गलगंड रोग हो जाता है, गला फूल जाता है, यहाँ पे बस पड़ जाता है, तो इसकी सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा, कौन सा एक एनिमल हार्मोन है? एनिमल का मतलब हम, मैं कितनी बार बोलती हूँ आपको पता नहीं, तब ह्यूमंस किसमें आते हैं? एनिमल्स में आते हैं। तो इनमें से एनिमल यानी हम लोगों के शरीर में बनने वाला हार्मोन ढूंढना है आपको। देखो, साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन पढ़ाऊंगी तो वहां पढ़ाऊंगी। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ऑक्सिन प्लांट की हाइट देता है, जिब्रेलिन ये तीनों ही प्लांट हार्मोन है, जबकि इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, इंसुलिन एक मैमल हार्मोन। और इंसुलिन कौन बनाता है, क्या करता है, पहले बता। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये सारे हार्मोन्स होते हैं प्लांट हार्मोन। ये प्लांट हार्मोन प्लांट के चक्कर में पड़ेगा, जबकि इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है। अगला, किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है? जब डर लगता है, गला सूखता है, दिल धड़कन तेजी से करता है, सांसें हाँफ जाती हैं, तो डर कौन लगाता है? बताओ, एड्रेनलिन। बता दोगे? और सेरोटोनिन क्या कर रहा था? गुड मूड, मूड अच्छा कर रहा था। आपका मूड यही हार्मोन डिसाइड करता है, याद है ना? पढ़ा था। तो 13वें का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। जब डर लगता है तो क्या क्या होता है? रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बॉडी में कंपनी उठ जाती है, गला सूख जाता है, लार कम हो जाता है, और क्या होता है बेटा? डर लगता है तो जोर से धड़कन होती है और सांसें हाँफने लग जाती है। ये कौन से हार्मोन करवा रहा था? एड्रेनलिन करवा रहा था। ग्रुप डी 2022 में पूछा बेटा क्वेश्चन। अगला आ जाओ, एनटीपीसी 2021 में। 21 में क्या पूछा एनटीपीसी में? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन? जो फीमेल में बनता है कौन सा होएगा? क्रोमेटिन हार्मोन होता ही नहीं है, ऐसे ही आप टर्मिनेशन मेथड लगा सकते थे। न्यूक्लियोसोम होता ही नहीं है हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन तो लड़कों में होता है, तो आंसर बचा एस्ट्रोजन। कितने बेतुके ऑप्शन डाल रहे हैं, हां? कितने बेतुके ऑप्शन डाल रहे हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों के लिए फीमेल सेक्स हार्मोन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? याद करो, मैंने लिखा था एस्ट्रोजन हार्मोन लड़कियों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाता है, महिलाओं के जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है। तो बेटा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ तो ये करवाता है, इसलिए कहते हैं, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन, एनटीपीसी 2021 से पूछा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन, हाइट वाले हार्मोन कौन बना रही है? हाइट वाले हार्मोन कौन बना रही थी? पिट्यूटरी। ओ अच्छा, पिट्यूटरी के पीछे वाले हिस्से से नहीं, आगे वाले हिस्से से। जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, याद कौन बना रहा था? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, आगे या पीछे? बताओ, आगे या पीछे? तो बेटा आगे वाला हिस्सा, अग्रभाग। ए मत करना जल्दबाजी नहीं, बी। क्योंकि मैम पिट्यूटरी का पीछे वाला हार्मोन, जो पीछे वाली हिस्सा होता है वो तो सिर्फ हार्मोन है। आई बात समझ? कौन-कौन से बनाता है पिट्यूटरी के पीछे? तो पिट्यूटरी का आगे वाला हिस्सा ग्रोथ हार्मोन, ये हाइट देने वाले हार्मोन होते हैं, याद रखना, एग्जाम में आता है। हाइट देने वाले हार्मोन का नाम क्या होता है, कौन बनाता है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? रक्त का मतलब खून, ब्लड शुगर किसको कहते हैं? मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था, ब्लड शुगर किसको कहते हैं हम? ग्लूकोज जब ज्यादा होता है तो उस एक्सेस ग्लूकोज इसलिए ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने का काम किसका था? तो टीम में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा? क्योंकि आगे वाला कंफ्यूजन हो रही है।
हाँ जी, कौन सा हार्मोन शुगर को बैलेंस करता है? इंसुलिन। कैसे करता है? याद है? ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ग्लूकोज को ही तो ब्लड शुगर कहते हैं। तो इस ज़्यादा ग्लूकोज को किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में बदल देने का काम होता है इंसुलिन। अब किसी दिन किसी इंसान के शरीर में इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन डिक्रीज हो गया, तो शुगर ज़्यादा, कभी ग्लूकोज ज़्यादा, और ग्लूकोज ज़्यादा यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया, और हाइपरग्लाइसेमिया हो गया तो क्या होगा? इंसान को डायबिटीज हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। एनटीपीसी 2021 में पूछा, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या काम है? देखो, घुमा फिरा के आ रहे हैं। बेटा अब आ सकता है इंसुलिन ग्लूकोज को किसके रूप में बदलता है? ऐसा आ सकता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो ये सभी क्वेश्चन जब आप करते हो तो आपको पता लगता है कि पढ़ाई सही डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, चलो क्या इंसुलिन का क्या काम होता है बेटा? आप बताओ मुझे। पहला ही ऑप्शन है, क्या करता है? यह नियंत्रण करता है कि शरीर में ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करें। जी हाँ, जी हाँ, है ना? बिल्कुल सही कहा। है ना? ये क्या, ये बैलेंस करता है। ग्लूकोज ज्यादा होता है तो उसका भंडारण भंडारण करता है, स्टोर करता है। किसके रूप में? ग्लूकोज को किसके रूप में? आप क्या बताएंगे बेटा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। और ग्लाइकोजन का भंडारण, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता कहाँ है? ये बात हमेशा याद रखना। वो कहाँ होता है? लीवर में, यकृत में स्टोर होता है। ये एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। अगेन एनटीपीसी का है। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पीनियल एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, थायराइड होता है, एड्रिनल होता है, बेटा कौन सा नहीं है? सलाइवरी। चल अगला, डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होता है। किसमें हार्मोन नहीं पाया जाता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ मैम मैंने तो पहले कहा था इंसुलिन बहुत फेमस है। विशाल कह रहे हैं कि मैम इंसुलिन के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने पहले कहा था इंसुलिन फेमस है। अब फेमस का मतलब ये थोड़ी है कि कोई हीरोइन है तो फेमस हो जाएगी। फेमस का मतलब एग्जाम में ज्यादा। अब देखना पिछली क्लासेस का, मैंने क्लियरली बताया इंसुलिन बहुत फेमस है, इंसुलिन बहुत अच्छा है। अच्छा, किसमें हार्मोन नहीं होते? बंदरों में हार्मोन होते हैं? जी होते हैं। बिल्ली में होता है? बिल्कुल होता है। चूहे में होता है? बिल्कुल। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कोई हार्मोन नहीं होता। सुनो, बैक्टीरिया तो होते हैं यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। एक ही कोशिका से बने होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से, एक सेल है बस। ये बैक्टीरिया। अब मैंने कहा था हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियां किससे बनती है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज। याद है? ग्रंथि की परिभाषा क्या बताई थी? ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे टिश्यूज क्या हार्मोन बनाते हैं, उनको हम ग्रंथि कहते हैं। तब बना ही नहीं, ना ही इसमें कोई ऑर्गन बना, तो हार्मोन कहाँ से बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो बैक्टीरिया क्योंकि एक कोशिकीय होते हैं, बैक्टीरिया के शरीर क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैम बैक्टीरिया के अंदर ना टिश्यू होते हैं, ना ऊतक होते हैं, ना ऑर्गन्स होते हैं, तो हार्मोन बन नहीं सकता। तो एक चीज और याद रखो, बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक गुणसूत्र होता है, एक क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। याद आ गया मुझे क्वेश्चन? बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक जोड़ी मत कर देना, नंबर एक जोड़ी कर दोगे ना, है ना? एक क्रोमोसोम होता है बेटा बैक्टीरिया में, सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है बैक्टीरिया में, दो नहीं होते। वैसे आप मेरे से तो पढ़ोगे सेल वाला चैप्टर, तो मैं पहली लाइन बोलती हूँ, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। क्रोमोसोम हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। लेकिन बेटा अब बात है बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, याद रख लो। हाँ जी, अब आपको मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल, टाइफाइड बैक्टीरिया से टाइफाइड वाला बैक्टीरिया, अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, अगर आपने पढ़ा हो, है ना? चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलिए। जी मैम, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे, व्हिच हार्मोन प्रेजेंट इन द बोन मैरो प्रमोट्स आरबीसी प्रोडक्शन? बेटा ये क्वेश्चन देखो, मैंने ब्लड वाले चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया? हाँ, आप कर दोगे क्वेश्चन का आंसर। देखो, जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, टर्मिनेशन मेथड लगा लिया। ठीक है, सुनो जरा, क्या मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी ब्लड वाले चैप्टर में, क्या पढ़ाया था कि जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो आप में आरबीसी 5 से 7%, मैक्सिमम 15-20% तक आपकी आरबीसी बढ़ जाती है। बताई थी ना ये चीज क्यों बढ़ जाती है, इसका कारण बताया था। और मैंने मोटा मोटा आपको पढ़ा के छोड़ा था कि बेटा हमारे बॉडी में इरिथ्रोपोइटीन करके केमिकल होता है, जो हार्मोन के रूप में पाया जाता है, और ये आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है। ये चीज मैंने आपको वाले चैप्टर में जो आरबीसी पढ़ाई थी, देख लेना आपके पास क्लास है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मैंने कहा था आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट तो इरिथ्रो ये लो ऐसे भी कर सकते हैं। अपने नोटबुक में लिख लेना ये चीज कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारे शरीर में आरबीसी के प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो उस आरबीसी देखो, आप पहाड़ पे हाइट पे चढ़ रहे हो तो आपके बॉडी में ये मैसेज कौन लेके जाएगा कि भाई साहब आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाता है? तो हार्मोन, क्यों? क्योंकि हार्मोन्स को क्या कहते हैं? हार्मोन्स को क्या कहते हैं? केमिकल मैसेंजर, मैसेज लेके जाते हैं। तो ये मैसेज क्या लेके जाएगा कि आरबीसी बढ़ाओ, तो इरिथ्रोपोइटीन, इरिथ्रोपोइटीन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इरिथ्रोपोइटीन कौन बनाता है, लिख दो किडनी। किडनी बनाते हैं आप, गुर्दे है ना, सब में कौन होते हैं? फिर भी आपको लिखना है इरिथ्रोपोइटीन नाम का एक साइन जो हार्मोन के रूप में पाया जाता है, ये हमारे शरीर के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। कब? जब आप हाइट पे जाते हो, बहुत ऊंचा जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, तब करता है ऐसा। अब क्वेश्चन में दे रखा है बोन मैरो, मैंने बताया बेटा कौन सा है ना। चल अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाता है? अब टेस्टिस किसमें पाई जाती है? लड़कों में। फीमेल बॉडी में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो भाई मेल बॉडी में हार्मोन बनेगा। और मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। और किसी भी लड़के में टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कब बढ़ता है? जब वो लड़का 13-14 साल का होता है, है ना? और याद रखना यही टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन भी कहलाता है। और स्पर्म्स, मैंने लिखवा रखा है हालांकि आपको, स्पर्म्स को बनाने में सहायक होता है, शुक्राणु कोशिकाओं के जन्म में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। तो जब कोई लड़का बूढ़ा हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, तो उसमें ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है। और जब ये हार्मोन बनना कम हो गया या बंद हो गया तो क्या होगा? अब उस लड़के के अंदर स्पर्म्स का काउंट कम हो जाता है, अब वो लड़का बच्चा पैदा नहीं कर सकता, है ना? राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। और आप बताओगे मुझे, which of the following hormones stimulate the process of milk production after childbirth? बच्चे का जन्म हो गया तो दूध को बनाने में, देखो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पाद बनना, उत्पादन होना। तो बेटा कौन सा हार्मोन दूध के उत्पादन को बढ़ाता है? पीएच हार्मोन। पीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखो दूध बनाना किस हार्मोन का काम होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूध बन के बाहर निकालने में हेल्प कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। मैंने दोनों का डिफरेंस आपको दिखाया था क्लास में। अब आप इसमें ऑक्सीटोसिन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा बेटा।
दूध बनाता कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीएच हार्मोन। अब मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बना रही थी? पिट्यूटरी बना रही थी? हाँ जी। पिट्यूटरी का कौन सा हिस्सा? आगे वाला के पीछे वाला? पिट्यूटरी का आगे वाला हिस्सा। आगे वाले को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट। अब तो पीयूष ग्रंथि का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो एक हार्मोन होता है पीएच हार्मोन। ये पीएच हार्मोन सिर्फ लड़कों में बनता है। क्या काम करता है? जब कोई लड़की मां बनती है, नाम भी ग्लैंड होती है, दूध बनाने वाली। अब इस दूध को बाहर निकालने में मिल्क इजैकुलेशन का काम कौन करता है? सब आप क्या होगा? ऑक्सीटोसिन। सब आप क्या होगे? ऑक्सीटोसिन। ठीक है? चल द सिक्रेशन फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन है। यहाँ पे फालतू में डाल दिया है प्रोस्टेट ग्लैंड का क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, अब आपको ग्लैंड यहाँ नहीं पता है, सही है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, यहाँ नहीं पढ़नी चाहिए। ये आपको आगे पढ़ाऊंगी जब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अगर किसी ने पढ़ रखा होगा ना मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो वो एकदम बता रहा है क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है तो आप उसको आंसर देना। हालांकि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्क से पढ़ाऊंगी। एक प्रोस्टेट ग्लैंड, एम्ब्रिकल ग्लैंड और तीसरा सेमाइनल वेसाइकल, ये लड़कों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है। तो आप इस सिस्टम का पढ़ानी है। हालांकि इसका आंसर होगा क्या? यूरिनरी ट्रैक्ट और यूरिक का ज्यादा अच्छा आंसर। चलो नेक्स्ट, व्हेन पिट्यूटरी ग्लैंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड इज इन आवर बॉडी लोकेटेड। ग्रुप डी 2022 में पूछा है बेटा कि ग्रुप डी में क्या पूछा? पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी ग्रंथि है ये कहां पाई जाती है? देखो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने कहा था पिट्यूटरी तो मैं बोलती हूँ इसको मान लिया तो आंसर करते ठीक है। पीयूष ग्रंथि कहां होती है? चेस्ट में होती है? नहीं, चेस्ट में तो थाइमस होती है ना। पेट के अंदर नहीं ना, इनसाइड द स्कल। स्कल का मतलब क्या होता है? ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर क्या? दिमाग। दिमाग के अंदर क्या होता है? ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी वाला खोपड़ी। अब हालांकि एग्जामिनर की खुद की गलती है, खोपड़ी नहीं लिखना चाहिए, हमें ब्रेन लिखना चाहिए। खोपड़ी का कितना होता है पूरा, ये कहां से सही आंसर है? अब क्या करें, एग्जामिनर के साथ चलना पड़ता है, तो आपको सी वाला तो ये खोपड़ी क्रैनियम बोलते हैं इसको, वैसे खोपड़ी नहीं बोलते। खोपड़ी को इसमें पूरा हिस्सा ठीक है, लेकिन बेटा जो इसको क्रैनियम बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। कपाल के अंदर आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर क्या होता है? ठीक है, कर दोगे क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी मैम। आ जाओ अगला क्वेश्चन और कर दो फटाक से। देयर इज नो एंजाइम। क्या एंजाइम नहीं है? अच्छा इनमें से कौन सा एंजाइम है? एंजाइम नहीं है तो हार्मोन होगा बेटा। तो कौन सा? एंटीपी से 22 से पूछा हुआ क्वेश्चन। देखो बेटा एमाइलेज एंजाइम होता है। अच्छा जिस शब्द के आखिर में एज लगता है ना, एज वो एंजाइम होता है हमेशा। एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है, एंजाइम। पेप्सिन भी एक एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। और ध्यान रखिएगा एंजाइम्स डाइजेशन करवाते हैं, पाचन करवाते हैं। और एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन के बने हुए होते हैं। 99.99% एंजाइम किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के, है ना। और एंजाइम्स को कहते हैं बायो कैटलिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंजाइम्स को कहते हैं जैव उत्प्रेरक। मनुष्य के शरीर के जैव उत्प्रेरक किसको माना गया है? एंजाइम को। इन्हें बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट शब्द का मतलब होता है उत्प्रेरक। जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट डाल देते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है? वो स्पीड पकड़ लेती है केमिकल रिएक्शन। तो ये एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं। अब आप कहोगे मैम एंजाइम और हार्मोन में डिफरेंस क्या है? बेटा हार्मोन में हमने पढ़ाया था प्रोटीन, फैट और अमीनो एसिड तीनों के बने हुए होते हैं, जबकि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। हार्मोन भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं, लेकिन सारे हार्मोन प्रोटीन से नहीं बने हैं बेटा। ठीक है, कर दोगे? जी मैम। तो इंसुलिन एक हार्मोन में है, कोई एंजाइम नहीं है। चलो फिर इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 26 बता दो, ग्रुप डी 2022 में पूछा। लड़कियों में कौन सा हार्मोन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से सिक्रीट होता है? तो लड़कियों के ओवरी से, अंडाशय से। ये ओवरी से 3 हार्मोन आपको याद रखना है। कौन कौन से हार्मोन बताए थे मैंने? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। और एक और बताया था, कौन सा बताया था आपको बताओ? जो हार्मोन मैंने कहा था जिसका लेवल बढ़ जाता है तो डॉक्टर कहती है यस यू आर प्रेग्नेंट। बताया था ना मैंने ये चीज। प्रेगनेंसी के समय डॉक्टर कौन से हार्मोन का सिक्रेशन चेक करती है वो आप बताओ। 4 हार्मोन हमेशा याद रखना जो लड़कियों के लिए काम करते हैं, लड़कियों की बॉडी में बनते हैं। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और तीसरा कौन सा था बेटा आपका? ये प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, चौथा बताओ कौन सा हार्मोन बताता है? एचसीजी। एचसीजी हार्मोन बताया था ना मैंने, कहा था इसका लेवल जब 600 से ऊपर जाता है तो डॉक्टर कहती है यस आप प्रेग्नेंट है ना। बताया था मैंने बहुत अच्छे से। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन अवस्था तक एक्टिव रहती है? कौन सी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पता था। कौन सी ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है? मैंने बताया था एक ही ग्रंथि ऐसी है जिसका आकार उम्र के साथ बढ़ता जाता है, और वो कौन सी ग्रंथि थी? थाइमस। जैसे जैसे आप 28-30 साल के हो जाते हो उसके बाद इस ग्रंथि का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। 55-60 की उम्र में आते आते ये ग्रंथि गायब हो जाती है। बताया था ना, समझते हैं ना, नहीं बताया था ना, मतलब पता नहीं। ये 25 में से 25 नंबर चाहिए तुम लोगों के, कैसे लाओ तुम लोग, मुझे नहीं पता है, लौट के लाओ, जाग के लाओ, कैसे लाओ। कौन सी जो बच्चा इस बार ग्रंथि लोग डी के एग्जाम में इन लोग 20 अगर जिसके 20 नंबर आएंगे ना उस बच्चे को योग्यता प्लस मिनिमम 20 नंबर चाहिए तुम लोगों को। कैसे लाओ मुझे नहीं पता, तुम लोग कहां से लाओ, नकल करके लाओ, पढ़ के लाओ, थाइमस। आगे मेरी बात समझ में? जी मैम, ऐसे नहीं इतनी मेहनत करनी है तुम लोगों के लिए। आ जाओ अगला क्वेश्चन। Which of the following hormone is not secreted by the thyroid gland? कौन सा हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से नहीं निकलता? अब आप मुझे बताओगे बेटा, सुनो, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड हार्मोन का एक दूसरा नाम होता है, आपकी मैम ने बिल्कुल बताया था ये चीज, है ना। कैल्शिटोनिन, याद करो मैंने कहा थायराइड ग्लैंड 2% में सिर्फ कैल्शिटोनिन बनाती है। अब देखो ट्राई आयोडोथायरोनिन, अरे बेटा बताया था ट्राई T3, T3 का फुल फॉर्म है ये, T3 और T4, ये दोनों ही कौन बनाता है? T3 और T4 थायराइड ग्लैंड बनाती है। ये तीनों थायराइड ग्रंथि से बनने वाले हार्मोन है, क्योंकि थाइमोसिन हार्मोन थाइमस ग्रंथि बनाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन बनता है। कंफ्यूज मत होना, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड हार्मोन का दूसरा नाम है, थायरोक्सिन हार्मोन है। समझ में आ रही है? थायराइड हार्मोन बोलो या थायरोक्सिन हार्मोन बोलो, बात बराबर है, ठीक है। और थायराइड हार्मोन दो होते हैं, T3 T4, और 2% में थायराइड ग्लैंड कैल्शिटोनिन बनती है। तो बच्चा कौन सा? थाइमस, थाइमोसिन थाइमस बनती है, ठीक है जी मैम। आगे बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन। द ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी विच सिक्रीट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन। अरे कौन सी ग्रंथि है? मैं 20 में से 20 लेकर आएंगे तो थार महिंद्रा चाहिए। अच्छा बेटा मेरे पास थार, तुम बोलिए जाना, ठीक है। चल आ जाओ आ जाओ, 7-8, हाँ चलो सुनो। कौन सी ग्रंथि तो एंजाइम हार्मोन दोनों बना सकती है? अरे किस ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड बोला था हमने? कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि बोला था? मैंने कहा था पेनक्रियास। अग्नाशय तो एंजाइम भी बनाता है और अग्नाशय तो हार्मोन भी बनाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, पेनक्रियास। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको आज की क्लास में 29 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है। आप यकीन मानो
ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लिया ना तो ऐसे ही उड़ाओगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। उड़ा पाओ कि नहीं उड़ा पाओ मुझे बता दो। क्या एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से मैंने ना पढ़ाया हो आपको? ऐसा थोड़ी है कि मैं चैप्टर पढ़ा के क्वेश्चन बनाती हूँ, तो पीवाईक्यू है बेटा, टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं ये कह रही हूँ आपको कि मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट दे रही हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड। पढ़ लो बस उसे, बस तुम पढ़ लो, इतना कर लो। और यकीन मानो बेटा, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर में 40 नंबर की साइंस आती है। मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं जो 35 प्लस स्कोर किया था उन्होंने। अब आपको मैं आपको सिर्फ बायोकेमिस्ट्री, बेटा फिजिक्स वाले सर भी बहुत शानदार टीचर है अंकुर सर। एक भी क्वेश्चन बाहर जाते हैं उनका पढ़ाए हुए से, इसलिए मैं इतना ज्यादा, है ना, इसलिए मैं आपको इतना ज्यादा कहती हूँ कि इसलिए मैं कह रही हूँ आपको पूरे में से पूरे नंबर लेके आना। लेकिन मुझे पता है अंकुर सर मैंने ही साइंस पे पहला पैसा आपने पढ़ाया, आज तक पढ़ा रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे टीचर हैं बेटा अंकुर सर भी, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ। लेकिन मुझे और किसी टीचर पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं क्यों किसी और टीचर के बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो इसलिए कहती हूँ बेटा, फिजिक्स में भी आपके पास बहुत अच्छे टीचर हैं, बायोकेमिस्ट्री की गारंटी मैं ले रही हूँ। अब पढ़नी तो पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब आप एक चैप्टर से आइडिया लगा लो, ऐसे ही मैं एक जो प्रैक्टिस बैच आएगा उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन करवाऊंगी। लेकिन वही बच्चा बैच को ज्वाइन करना बेटा जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। अब तुमने कभी थ्योरी पढ़ी नहीं है, पीडीएफ पीडीएफ चिल्लाते, मेरी क्लास में पहले दिन से बच्चे इतना चिल्लाते मैं पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। मैं कहती हूँ भाई तुम्हें नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ ना, बस तुम वो लिख लो, दुनिया की कोई पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें बायोकेमिस्ट्री में, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं कितना तुम लोगों को कितना बोलती हूँ, तुम्हें बोलते हो बहुत एटीट्यूड वाली है, बहुत घमंड वाली है, पीडीएफ नहीं देती है बेटा, पीडीएफ दी रह जाती है, खुद के नोट्स क्लास में काम आते हैं। और जो ईमानदारी से जो अपना नोट बना रहा होगा ना बेटा, वो सब क्वेश्चन ठीक कर रहा होगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इसी साल वाले में 2024 में पेपर हुआ था ना, कितने बच्चे जिन्होंने 35 प्लस नंबर लेके आए थे बच्चे, एक बच्चे के तो 40 में से 40, सोचो तुम, एक नहीं 3-4 थे, एक तो मैं जानती हूँ, एक अंकुर सर के पास गया था मैसेज उसका, है ना। तो ऐसे ही नहीं आते बेटा, पीडीएफ पीडीएफ मत चिल्लाया करो। मैं एस के झांसा बेटा, आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई टीचर खराब है। अब एस के झांसा के साथ मैंने पढ़ाया नहीं कभी, मैं कैसे बोलूँ कुछ भी उनके बारे में अच्छा बुरा। अब आप पढ़े, आपने उनका कंटेंट देखा है तो वो आप देखिए बेटा उनको, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मैं आपसे पढ़ के एटीट्यूड आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। बेटा जिन टीचर्स को मैंने पढ़ाया नहीं है उनके बारे में, जिनके साथ मैंने पढ़ाया नहीं, जिनको मैं कभी जानती नहीं, उनके ऊपर मैं ना अच्छा कमेंट करती ना खराब। लेकिन अंकुर सर की गारंटी मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अंकुर सर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, मेरे से भी 2 साल सीनियर टीचर है वो। मैं देखती हूँ उनका कंटेंट, मुझे बच्चे बताते हैं, है ना। चलिए, कौन सी क्लास नहीं चल रही है मोहित कुमार? 19 नंबर क्लास नहीं चल रही है, ठीक है बेटा। अगर कोई क्लास नहीं चल रही है तो कैरियर का टेक्निकल टीम का नंबर है ना, उनसे फोन घुमाओ ना, काहे को उनको उनको किस बात की सैलरी देते हैं हम, हाँ, उनसे बात करो। चलो कल 12:30 बजे आ जाना बेटा, कल 12:30 बजे मिलेंगे। याद है ना कल की टाइमिंग क्या है? मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, कल से अपने बैच की टाइमिंग 12:30 से 2 होगी बेटा, और कोई छुट्टी नहीं होगी, ना शनिवार की ना इतवार की छुट्टी, ओके ठीक है। तो कल हम 12:30 मिलेंगे, 1 बजे नहीं बेटा, कल 12:30 मिलेंगे। अरे उतना उतना बोल, अरे नहीं मार्केट यार 2 किलोमीटर वाला बोल दे, पता नहीं चलता है वो ह्यूज का देते